Hello, good morning. This is my 15th December's lecture, and today we shall discuss about the last topic of chapter number 4, that is horizontal projectile motion. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पार्टिकल को एक सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली क्या किया जाता है, फेंका जाता है। जैसे मान लो कोई भी आपके पास है जो टावर वगैरह है या कोई भी रूफ है, वहाँ से अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या एरोप्लेन जा रहा है वहाँ से कोई भी पैकेट वगैरह वो गिराता है खाने का या कोई भी चीज़ का, तो वो पैकेट क्या करेगा, इस तरह से ट्रैवल करेगा। इसी तरह से ये वाली चीज़ ट्रैवल करेगी एक सर्टेन कर्व पाथ को फॉलो करते हुए, ये ज़मीन के ऊपर आकर के गिर जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू आएगा यू। और रीजन क्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है तो हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू यू और एक्स इज इक्वल टू जीरो ही रहेगा, क्योंकि एक बार पार्टिकल को छोड़ने के बाद उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस वजह से एक्स इज इक्वल टू जीरो। यू वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर जा रहा है तो वाई एक्सिस के अलाउंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। ए वाई इज इक्वल टू हम लोग लेंगे प्लस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और पार्टिकल भी नीचे की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है। तो ये वाली चीज इसके अंदर आएगी। एक टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट करें, कितने टाइम के बाद गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कितनी डिस्टेंस पर जाकर ये गिरेगा और किस वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगा, वो चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या होगा, यू वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी, यू एक्स इज इक्वल टू यू, एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आएगा। ये एच हाइट है जहां से फेंका गया है ये हमें पता है, और ये आ जाएगी आर एच, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों के पास आएगा ट्रैजेक्टरी ऑफ equation of motion second along equation of motion second along x-axis. X is equal to uxt plus half ax t square। वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू यू एक्स की जगह u, t की जगह t प्लस हाफ ए एक्स की जगह जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x अपॉन u। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग क्या जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y यू वाई की जगह जीरो इंटू टी, यहाँ पर यू वाई की वैल्यू जीरो आ गई, प्लस हाफ ए वाई की जगह पर प्लस का जी इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी इंटू टी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और इस तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन टू यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर। g अपॉन टू यू स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट के, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इस चीज को इंडिकेट करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी आपके सॉरी जो पार्टिकल का जो पाथ है वो कौन सा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। पैराबोला की इक्वेशन है, सो पाथ ऑफ द पार्टिकल is parabolic।
ये हमारे पास पाथ ऑफ पार्टिकल आया और इसकी वैल्यू हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट चीज आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस हम लोग इसके अंदर लेंगे। y इज इक्वल टू आ जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y की जगह तो हम लोग लेंगे h हाइट जो हमें नॉन है। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यू वाई की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह g इंटू टी स्क्वायर। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं तो h इज इक्वल टू आ जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 2 और t इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि हमारा पार्टिकल t टाइम के बाद क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस पर लौट आएगा और t की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, अंडर रूट 2h अपॉन g रहेगी। तो ये हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास इसके अंदर आती है वो आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमारे पास इसके अंदर आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर क्या चीज आएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल motion। Equation of motion second along x-axis। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x की जगह तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग आर एच से डिनोट करेंगे। यू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यू, टी की जगह पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 इंटू टी स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास आएगा और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये आर एच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो रेंज आएगी वो आएगी u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। और हम लोग इसे चाहे तो u स्क्वायर u को अंदर ले सकते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्म आ जाएगी 2u स्क्वायर h अपॉन जी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। तो ये वो वैल्यू है जिसकी वजह ये कहलाती है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगा। जैसे एरोप्लेन वगैरह से जो हम लोग खाने के पैकेट्स वगैरह गिराते हैं तो अगर हमें हाइट पता हो और एरोप्लेन की स्पीड पता हो तो हम लोग उसकी हेल्प से कितनी डिस्टेंस पर जाकर के पैकेट गिरेगा
इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। Velocity of particle at any instant क्योंकि यहां पर पार्टिकल के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और बीच में कहीं भी वाई एक्सिस के अलोंग भी इसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, इसलिए दोनों ही वेलोसिटीज हमारे पास आएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस, Vx is equal to ux plus half ax t। तो v is x is equal to आ जाएगा u plus half ax की जगह 0 into t मीन्स vx की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, u के इक्वल रहेगी। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट अलोंग y एक्सिस से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोग लेंगे। यहां पर भी हमारे पास ay इंटू टी आएगा और vy की जगह तो uy की जगह हमारे पास कितना होगा 0 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ay की जगह g इंटू टी। तो Vy इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास gt। ये Vx और Vy की वैल्यू हमारे पास आई। अब हम लोग किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट और Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर मीन्स अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। और अगर t की जगह पर हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगी वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस। किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से टकराएगा ये भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके दे देता हूं, फिर उसके बाद 1-2 मिनट का हमारे पास इसके अंदर लास्ट पॉइंट रह जाएगा, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सरफेस। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस। वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स the earth surface। तो Vx इज इक्वल टू, तो आपके पास u ही रहेगा, इसमें तो कोई t का रोल ही नहीं है, इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। और Vy इज इक्वल टू gt है, यहाँ पर t इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे कैपिटल T और कैपिटल T की वैल्यू रहेगी हमारे पास 2h अपॉन g। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर Vy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, gt आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू वही हमारे पास अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट
यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर आपके पास इसके अंदर आएगा। ये वो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग उससे कैलकुलेट करेंगे 2h/g से टी आ गया आपके पास, g 9.8 लेना है, u की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से पार्टिकल अर्थ सरफेस से क्या होगा, टकराएगा। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता